जय हिंद। आज हम खड़े हैं आप लोगों के सामने में क्लास 9 का रस अग्रवाल मैथ्स जो चैप्टर 3 था फैक्टराइजेशन में, जिसमें हमने पिछले एक्सरसाइज 3A में फैक्टराइजेशन के तहत कॉमन लेकर के फैक्टराइज किया था। और आज हम लोग जाएंगे कॉमन से जो फैक्टराइजेशन निकलता है उसके बाद का है एक फार्मूला आप लोगों को रट लेना चाहिए कि उसी फार्मूले पे फैक्टराइजेशन पूरा हमारा होगा। वो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, हम जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है कि नहीं। तो इस फार्मूले के हिसाब से हमें ये देखना है कि इस फार्मूले को अप्लाई हम इसमें कैसे करें। तो सबसे पहला टास्क है हमारा कि फैक्टराइजेशन का मतलब साफ साफ आपको पता है कि दो चीज़ का मल्टीप्लाई, तो हम कई बार बताए हैं, बेसिक बात है। तो अब 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर जो है ये दो टर्म है अलजेब्रा का, ये मल्टीप्लाई के रूप में तो है नहीं। अगर हमें इसे इस तरह से मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है जहाँ पर दो चीज़ जो है मल्टीप्लाइड है, तो इस फॉर्म में लिखना है तो यह निश्चित रूप से इस फॉर्मूले पर बैठा हुआ है, लेकिन इसको शो करना पड़ता है। जैसे 9x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और 16y स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर, राइट। तो इससे क्या हुआ कि ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो अब हम इसके बराबर ए प्लस बी, जहाँ ए हमारा 3x और बी हमारा 4y, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। इस तरह से ये बहुत ही आसान सवाल आपका होता है, ये आपका आंसर आ गया। इसमें से अगला क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप ले लीजिए, जिसमें आपको है 25/4x स्क्वायर और माइनस 1/9y स्क्वायर, 1/9y स्क्वायर, ये आपका अगला सवाल। तो इसमें हम इसको पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना सीखें। 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5 एंड 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 एंड एक्स स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ एक्स। तो 25/4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5/2x का होल स्क्वायर, ये लिखने का आर्ट आपको आना चाहिए। और 1/9y स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1/3y का होल स्क्वायर। इससे हमें समझ में आ गया कि हमारा a 5/2x है और b जो है 1/3y। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के हिसाब से 5/2x a हो गया प्लस b 1/3y हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये है हमारा 5/2x माइनस b है हमारा 1/3y, दैट इज द आंसर। इस तरह से हम लोग बड़ा इजीली ये सम लगा सकते हैं। फैक्टराइजेशन का यह जो पूरा एक्सरसाइज है इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, इसीलिए सबसे पहला काम आपका होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को याद रखना। उसके बाद जो आपके एक्सप्रेशंस रहेंगे अलजेब्रिक, उसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में पहले शो करोगे, फिर उसको आप ए और बी को समझोगे और फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप कर दोगे, तो आपका फैक्टराइजेशन का वो सवाल बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम लोग, जहाँ है 81 माइनस 16x स्क्वायर जो है आपका ये अगला सवाल। तो ये भी आसान है आपके लिए, 9 का होल स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया, तो इक्वल टू होता है ए प्लस बी और इंटू जो होता है ए माइनस बी। ये आपका क्वेश्चन 3 सॉल्व। क्वेश्चन 4 आप ले लीजिए 5 माइनस 20x स्क्वायर। 5 माइनस क्या है 20x स्क्वायर। तो देखिए 5 और माइनस 20x स्क्वायर में आप देख पा रहे हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं बैठ पा रहा है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ तो दिख रहा है, जो हम पिछले एक्सरसाइज में जो हम मेथड कॉमन लेने का सीखे थे वो भी यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि पहला चीज़ ये है, दूसरा चीज़ ये है। अगर दोनों को हम फैक्टराइज करें तो 5 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 1 इंटू 5, माइनस का माइनस, 20 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 4 इंटू 5, और एक्स स्क्वायर तो है ही। अब ये एक चीज़ है, दूसरा ये एक चीज़ है। तो इस दोनों में हम देख रहे हैं कि 5 और 5 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर इसमें 5 बाहर आ गया तो इसमें 1 बचा और माइनस इसमें 4x स्क्वायर बचा। देखिए टेक्निक, अब ये लग रहा है कि कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ सकता है, और देखिए कैसे आएगा। 5 का 5 लिख दीजिए आप, और यहाँ एक करली ब्रैकेट लगा के 1 को कोई भी इंसान 1 स्क्वायर तो लिख सकता है, क्योंकि 1 इंटू 1 1 ही होता है, और माइनस का माइनस 4x स्क्वायर को कोई इंसान 2x का होल स्क्वायर तो लिख ही सकता है, करली ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा हमने इसलिए किया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में शो किया, फिर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देंगे, फैक्टराइजेशन क्लियर। 5 इंटू ए हमारा 1 है, बी हमारा 2x है, तो ए प्लस बी हो गया और इंटू ए माइनस बी यहाँ पर आंसर। तो इस तरह से ये सवाल भी एक स्टेप इसमें बढ़ गया है। क्वेश्चन 1 2 3 से एक स्टेप इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बढ़ गया, इसीलिए ये सवाल भी आपके लिए इजी है। सारे सवाल आपको देखेंगे कि कुल मिलाकर के थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस आएगा, लेकिन सारे सवाल आपको इसी तरह बनता हुआ मिलेगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है के बाद 5 सेम टू सेम है। तो अब ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं अभी, ताकि हम पूरा स्पेस में आपके लिए सारे सवाल बना पाए। तो लीजिए, अब आपका अगला सवाल हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका ले लेते हैं 6 नंबर। एक आध सवाल बीच में इसलिए छोड़ रहा हूं कि वो आप भी ट्राई करें, सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 3a³ माइनस 24 243 सॉरी ab³। अब इस सवाल में हम देख रहे हैं कि कॉमन हमें लेना पड़ेगा, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 में अभी जस्ट लिए थे कॉमन। यहाँ हमको अब फैक्टराइज क्या करना है, सबको पता है कि 3 इज द फैक्टर ऑफ 243, तो 3 इसका भी फैक्टर है, 3 इसमें तो कुछ दिख ही रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। और एक चीज है a, यहाँ पर a इसका भी फैक्टर है, यहाँ a है, तो a कॉमन ले लेंगे। b यहाँ है तो यहाँ b इसका भी फैक्टर है, तो b ले लेंगे। अब इन दोनों चीज में हमने 3ab कॉमन छाट लिया, ये कॉमन छाटना भी एक आर्ट है। तो कॉमन छाटने के बाद इसमें कोई भी समझ जाएगा कि 3 तो लिया जा चुका है, a³ में a लिया जा चुका है, तो a² लेना बाकी है, और b लिया जा चुका है, तो हो गया ये फिनिश। माइनस का माइनस, और 3 से जब आप 243 में डिवाइड दोगे तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, तो यानी कि आपका 3 का फैक्टर हो गया यहाँ पे 81। 3 इंटू 81 होता है 243, तो इसलिए हमने 81 यहाँ बाकी रहा तो हमने लिखा, और a लिया जा चुका है, और यहाँ b में b लिया जा चुका है, b² बाकी है। तो देखिए अब इसको किस तरह से हमने जुगाड़ कर लिया कि हम इसको लिख सकते हैं a², इसको लिख सकते हैं b² के फॉर्म में, 9b का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। तो देखिए अब आपका फैक्टराइजेशन लगभग कंप्लीट है। अब a² माइनस b² के रूप में शो कर चुके हैं आप, इसीलिए आप a प्लस b इंटू a माइनस b हमारा 9b है। तो इस तरह से हमारा ये सवाल क्वेश्चन 6 भी आपका सॉल्व है। क्वेश्चन 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं, 7 8 छोड़ करके 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिफरेंट मुझे लगा, आपको तो सेम ही लगेगा, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि सब में तो थोड़ा थोड़ा टेक्निक है, बाकी तो फिर वही a² माइनस b² का ही फॉर्मूला लागू होता है। तो अब हम इसमें क्या कॉमन देख पा रहे हैं कि x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो x को कॉमन ले लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 माइनस का माइनस, और यहाँ 64 तो है ही, और x³ में x निकल चुका है, तो x² बचा है। अब हम शो करेंगे इसको इस तरह करली ब्रैकेट लगा के, a² माइनस, सभी को पता है कि 8x का होल स्क्वायर 64x² होता है, तो हमने a² माइनस b² के रूप में इसको शो कर दिया, तो आ गया हमारा फाइनल आंसर। a² माइनस b² होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, ये आंसर फाइनल, क्योंकि आगे ये और फैक्टराइज नहीं हो सकता है। इस तरह से हम लोग इस सवाल को बड़ा इजीली लगाते जा सकते हैं, कोई मैंने इसमें कोई खास परेशानी आपको नजर नहीं आ रहा होगा। क्वेश्चन 9 तक लगा चुके हैं। इसमें टोटल 40 सम्स हैं इस एक्सरसाइज में शायद, और ये 40 सम्स आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको हर तरह से एग्जाम में कोई भी सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। वहाँ आपको इवन ये भी नहीं पता होगा कि ये कॉमन लेके बनेगा कि एक मेथड होता है, जैसे कि अभी हम लोग चला रहे हैं फार्मूले वाला मेथड, और एक मेथड होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो आपको हर मेथड को भली भांति जो है कई सम्स बनाकर प्रैक्टिस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जो है हम लोग 11 पर चलते हैं, हालांकि वो भी सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा डिफरेंट है, तो वो लगवा लेते हैं। क्वेश्चन 14 है 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर, 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस 4c का होल स्क्वायर, 4c², नॉट होल स्क्वायर। होल स्क्वायर और सिंपल स्क्वायर में अंतर है कि नहीं है? हाँ, तो चलिए इक्वल टू, अब यहाँ तो हमारा हम देख रहे हैं कि ये 1 का होल स्क्वायर है,
और यहाँ ये b का होल स्क्वायर हमको दिखाना पड़ेगा। सबको पता है कि 4c² जो है वो 2c का होल स्क्वायर के बराबर है, तो हम उसको लिख सकते हैं। अब ये आ गया हमारा, ये मान लीजिए मनी मन ये है, इसको मनी मन मान लीजिए b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में जब आया तो a हमारा ये है ना और b हमारा ये है ना, तो a प्लस बी लिख दिए। फिर a हमारा ये पूरा है, ऊपर से देखिए आप, और माइनस b हमारा 2c है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के हम फैक्टराइज फिनिश्ड। कितना भी बड़ा सवाल हो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सवाल में सब में एक ही टर्म है। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको लगा लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। चलिए इस सवाल में देखते हैं आप कि कुछ तो अलग है। अब हम देखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक ग्रुप में रख लेंगे और माइनस यहाँ ए प्लस बी जो है वह एक ग्रुप में आ जाएगा। आप कहिएगा सर यहाँ माइनस था, आपने प्लस क्यों लिखा, ब्रैकेट लगाया। माइनस के बाद जब भी ब्रैकेट लगाओगे तो ब्रैकेट के अंदर का साइन बदलेगा, सभी को पता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, फर्दर इसको फैक्टराइज तो यहाँ कर ही लीजिए आप कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो हमने इसके बदले लिखा, अब हम माइनस का माइनस और ए प्लस बी का ए प्लस बी उतार देते हैं। अब ये एक चीज है और ये एक चीज है, दोनों में क्या कॉमन है, सबको दिख रहा है, ए प्लस बी यहाँ भी है, ए प्लस बी यहाँ भी है। और कॉमन लेने का रिवाज आप भूले नहीं है, पिछले एक्सरसाइज में ही कॉमन लेकर के आप फैक्टराइजेशन किए थे। तो ए प्लस बी को आप अगर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर आपका क्या बचता है, ए माइनस बी, और यहाँ पर क्या बचता है, नहीं कुछ तो सपोज दैट 1 बचता है। 1 तो हर जगह कॉमन होता है ना, तो 1 बचा तो हमने 1 लिख दिया। तो इस तरह से इसको करली ब्रैकेट की जगह यहाँ स्मॉल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। करली ब्रैकेट तब लगाया जाता है जब स्मॉल ब्रैकेट बीच में आ जाए, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ही सिर्फ आ रहा है, करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं। क्वेश्चन 15 भी सॉल्व हो गया आपका। टेक्निक देखिए, अगर आपको कोई चीज़ कहीं लगे कि यहाँ पर वीडियो को आप पॉज करके नोट करना चाहें तो आप वीडियो को, आपके हाथ में है बटन, आप उसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। समस्या इस बात की है कि आपको सीखना है, नहीं समस्या मेरी नहीं है कि मेरी समस्या ये है कि मैं अपना टाइम दूं, आपको दिल से सिखाऊं, ये मेरी समस्या है। और समस्या क्यों रहेगा, अगर हम इसको समस्या लेके चलेंगे तो क्या जीवन में हम पढ़ाई को अपने हिस्सा बना पाएंगे। किसी ने पढ़ाई को अपने जीवन में हिस्सा बनाया है तभी तो वह उसका जीवन वही हो जाता है। कोई पुलिस ऑफिसर, कोई पायलट, कोई जो है डीएम, कोई वीडियो कलेक्टर, जो भी आप कहते हैं वो बनते हैं तो वो उसके जीवन का हिस्सा होता है। ऐसा थोड़ी है कि वो एक दिन जो है कोई जॉब करता है उसके बाद महीने के और दिन नहीं करता है, वो जीवन का हिस्सा होता है। तो पढ़ाई भी हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 आगे लगाते जाइए। अब थोड़ा थोड़ा आपको स्टेप बढ़ते जाएंगे, थोड़े थोड़े नई नई बातें आती जाएगी। क्वेश्चन 16 है, ध्यान देने की जरूरत है। 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b, राइट। अब सवाल उठता है कि अब हम यहाँ पर कैसे इसको बनाएंगे। तो हमको साफ दिख रहा है कि 4a स्क्वायर को कोई लिख सकता है 2a का होल स्क्वायर, और 9b का होल स्क्वायर, 9b स्क्वायर को कोई भी लिख सकता है 3b का होल स्क्वायर। और माइनस के बाद हम एक ब्रैकेट में इसको जब करेंगे तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, आपको खुद दिख रहा है। तो ये इसके बराबर हुआ। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला हमारा होता है a प्लस बी, जहाँ a 2a है और b 3b है, a माइनस b। अब माइनस के बाद तो जो है वो 2a प्लस 3b एज इट इज उतर गया। अब ये एक चीज है और ये एक चीज है, दोनों में कॉमन है 4, 2a प्लस 3b कॉमन दिख रहा है, तो उसको आप ब्रैकेट के बाहर ले लो। और दूसरे ब्रैकेट में आप क्या रखो कि यहाँ पर आप रखो 2a माइनस 3b, क्योंकि इसमें तो आपने 2a प्लस 3b बाहर निकाला है, 2a माइनस 3b लिखना तो बाकी है आपका। और इसमें कहोगे सर क्या रखें, तो इसमें 1 तो सबका कॉमन होता है तो 1 रख लो। तो इस तरह से आपका यही का आंसर आ जाता है। देखिए 1 2 3 स्टेप में ये सवाल बन गया। बाकी सवाल हमारा 1 2 स्टेप तो उसमें भी लगते ही थे, इसमें एक स्टेप थोड़ा दिमाग बढ़ता है, तो आप वीडियो को पॉज करके उसको आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 17। अब तो मैं सारा सवाल लगवाऊंगा क्योंकि वो कुछ न कुछ आपको दिक्कत ना पैदा करे, इसलिए मैं सारा सवाल लगभग लगवा दूंगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वीडियो 10 मिनट के बदले 20 मिनट आप देखिएगा, लेकिन पूरा एक्सरसाइज आपको समझता हुआ और उसकी समस्या जो आपको होती है वीडियो को पॉज कर करके नोट करके आप उस समस्या से उबर सकते हैं। कि सवाल कैसे बना ये आपकी समस्या है। मैं टीचर हूँ तो मैं समझा रहा हूँ, तो सारा सवाल इसलिए समझा रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा उसमें
डिफरेंसेस आते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर, ये आपका सवाल है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ए स्क्वायर को हम अगर छाट लेते हैं अलग, तो ये माइनस है, माइनस के बाद जैसे ही ब्रैकेट लगाते हैं तो साइन सबका बदलता है, ये प्लस 2bc हो जाता है माइनस 2bc, और ये माइनस सी स्क्वायर हो जाता है प्लस सी स्क्वायर। इससे हमारा जो है फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि एक ए स्क्वायर को हम ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, एक फॉर्मूला बैठ गया। आप याद करिए कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता था, तो यहाँ बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला अगर आपको पता है तो उसको यूज करना भी सीखिए। अब इस तरह से आपको देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया है हमारा, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी, बी हमारा क्या है बी माइनस सी, तो यहाँ पर आप एक करली ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी। अभी एक स्टेप और बाकी है, क्या, तो हम यहाँ बता रहे हैं एक स्टेप ये बाकी है कि ए प्लस, इसको एक सिंपल ब्रैकेट में करना, ए का ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि प्लस के बाद तो साइन चेंज नहीं होता है, ये ब्रैकेट में यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब ये बचा, तो इसको सॉल्व करने के लिए ए का ए, और माइनस के बाद जब ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन अंदर के बदल जाएंगे, प्लस बी हो जाएगा माइनस बी, और माइनस सी हो जाएगा प्लस सी। तो ये चीज का ध्यान जरूर रखिएगा, और आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व। क्वेश्चन 17 के बाद अगला सवाल लेते हैं। देखिएगा इसमें 40 सम्स हैं, तो आज मैं 20 सम्स लगा देता हूँ, फिर अगले वीडियोस में आपको और 20 सम्स लगवा दूंगा। तो इस तरह से आपको चाहे 10 सम्स लगवा दूंगा, इससे मतलब नहीं है कितना सम्स लगवा दूं, इससे आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब है कि आप कितना सीख गए। तो हमारी सुविधा जिसमें हमको लगती है हम वैसा ही करते हैं। अब 10 सवाल बताएंगे नहीं तो आपका दिमाग खुलेगा कैसे, इसीलिए हर तरह के सवाल को हम कम समय में आपको बताने का प्रयास करते हैं। और सबसे मेन चीज है प्रैक्टिस। जब तक आप खुद कुछ नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपको किसी काम का नहीं आएगा। आप खुद बुक जो होता है टेक्स्ट बुक, वही भगवान है आपके लिए, हमारे लिए। टेक्स्ट बुक को अपना जीवन साथी हम क्यों बना लेते हैं, टेक्स्ट बुक का हम एक नोट्स या फेयर कॉपी में नोट करते हैं। वो फेयर कॉपी हम देखिए बुक लेकर के हमेशा आप नहीं पढ़ सकते हैं। आप जब बुक पढ़ते हैं तो उसका फायदा क्या हुआ, क्या सबूत है कि आप बुक पढ़े हैं, उसका एक नोट्स बनाइए, चाहे मैथ्स ही क्यों नहीं, मैथ्स का हर एक्सरसाइज का आप नोट्स बनाइए, फिर वही नोट्स पढ़ते रहिए बार बार, भूलेंगे नहीं आप। फिर आप मैथ्स में क्या हर सब्जेक्ट में आगे रहेंगे अगर नोट्स बनाने का तरीका सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 लगाते हैं। 108 ए स्क्वायर माइनस 108 ए स्क्वायर माइनस 3 और उसके बाद बी माइनस सी का होल स्क्वायर। देखिए हर सवाल मैं थोड़ा अलग अलग टाइप का चुना हूं। अब आपको ये सवाल बनाना है तो इसमें आपको देखिए कि ये एक चीज है और ये एक चीज है। पहले इसमें क्या करिए, कॉमन जो चीज मिले, जैसे 3 इसका भी फैक्टर है और यहाँ 3 यहाँ है ही, तो दोनों में 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 को कॉमन लगाने के बाद यहाँ कितना बचा भैया, 3 से 108 में डिवाइड दे दो, 3 3 जा 9 1 8 3 6 जा, यानी 36 3 जा 108 होता है। ये स्क्वायर तो हमने कॉमन लिया नहीं था, उसको एडिटिव उतार दिया, माइनस का माइनस, 3 कॉमन ले चुके हैं, लेकिन बी माइनस सी का होल स्क्वायर कॉमन नहीं लिए थे, उसको उतार दिया एडिटिव, करली ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा 3 अलग है, अब इसको कोई भी 6a का होल स्क्वायर 36a स्क्वायर को तो लिख ही सकता है, और माइनस ये तो b माइनस सी का होल स्क्वायर है ही। अब ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। देखिए सवाल आपके सामने बन रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी हो गया। अब बचा a माइनस बी, a माइनस बी में सावधानी है, a का 6a लिख दिया, माइनस बी जब लिखेंगे तो माइनस के बाद ब्रैकेट हटेगा तो प्लस बी माइनस बी हो जाएगा और माइनस सी प्लस सी हो जाएगा। क्योंकि माइनस के बाद आप पहले ब्रैकेट लगाइएगा, फिर ब्रैकेट हटाइएगा तो अंदर का सारा साइन चेंज होगा, इसलिए प्लस बी जो है माइनस बी हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी हो जाएगा। देखिए बनाइएगा तब मेरी बात समझ में आएगी। तो ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज रहा हमारा एक्सरसाइज 3b, जिसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला इन्वॉल्व हुआ है, और आगे भी क्वेश्चन 40 तक होता रहेगा। इसीलिए आपको RS अग्रवाल
प्रिस्क्राइब मैं करता हूं कि आप उसको बनाओ और एग्जाम्पल्स भी बनाओ। लेकिन सबसे पहली बात कि एक टीचर से बेसिक्स रूल्स सीखो कि कैसे बनाया जा रहा है। एक टीचर से जब आप सामने से बात करते हैं, सामने उनको पढ़ाते हुए देखते हैं, तो आप उनसे कम से कम सीख लेना चाहिए कि एक अगला इंसान जो है वह इतनी तत्परता से, इतनी कुशलता से सवाल को लगा दे रहा है, तो मैं किस खेत की मूली हूँ, तो मैं भी लगा सकता हूँ। और ये प्रेरणा आप टीचर से लाइव क्लास यूट्यूब या ऐसे ही जब स्कूल कॉलेज ट्यूशन जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ उनसे इंस्पायर्ड होकर के पढ़िए। ये नहीं कि एक सवाल लगा दिया तो एक ही सवाल लगा दिया, रट्टा मार लिए। ये सब शॉर्टकट लाइफ में कभी काम नहीं आता, सबको पता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग विक्रम झा यूट्यूब चैनल बी हेयर, एंड थैंक्स फॉर like, comment and subscribe and share to all those students who need to know the sums how to solve by Vikram Jha YouTube channel. Thanks. Meet you again.